स्टोरी की शुरुआत लिटिल फैमिली से होती है जिसमें फेडरिक लिटिल और एलेनर लिटिल और उनका बेटा जॉर्ज है जिसे वो स्कूल ड्रॉप करके एडॉप्शन के लिए ऑर्फनेज जाते हैं जहाँ की हेड मिसिस कीपर उन्हें बच्चों के पास ले जाती है। पर उन्हें समझ नहीं आता वो किस बच्चे को चूज़ करें। फिर उनके पास एक बोलने वाला चूहा आता है जो उन्हें वहाँ के बच्चों की अच्छाइयाँ बताता है और स्टुअर्ट से बात करने के बाद वो कपल फैसला करते हैं कि वो स्टुअर्ट को ही अडॉप्ट करेंगे। वो स्टुअर्ट को घर ले जाकर उसे सारी फैमिली के बारे में बता रहे होते हैं। तभी उनकी कैट स्नोबेल स्टुअर्ट को मुंह में भर लेती है और मिस्टर और मिसेस लिटिल उसे बाहर निकालने को कहते हैं और उसे बताते हैं कि स्टुअर्ट अब हमारी फैमिली का हिस्सा है। और तभी जॉर्ज घर आता है। वो स्टुअर्ट से मिलता है और जॉर्ज बहुत डिसअपॉइंट होता है और वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर स्टुअर्ट दुखी हो जाता है। वो कपल स्टुअर्ट को तसल्ली देते हैं कि जॉर्ज डिनर तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पर डिनर पर भी जॉर्ज स्टुअर्ट से अच्छा बिहेव नहीं करता। डिनर के बाद वो कपल स्टुअर्ट को उसके रूम में सुलाने ले जाते हैं जहाँ स्नोबेल आता है और स्टुअर्ट को धमकी देता है। अगली सुबह जब मिसेस लिटिल जॉर्ज को अपने कपड़े लॉन्ड्री में डालने को कहती है तो गलती से स्टुअर्ट भी लॉन्ड्री में चला जाता है और नॉक करने पर वो गेट देखने जाती है और फ्रेड को सी ऑफ करने के लिए रुक जाती है। वापस आने पर वो देखती है स्टुअर्ट वॉशिंग मशीन में फंसा हुआ है। वो उसे बाहर निकालती हैं। फिर वो फैमिली स्टुअर्ट के लिए कपड़े खरीदने जाते हैं जहाँ पर जॉर्ज खुश नहीं होता। फिर पार्टी का दिन आता है जहाँ उनकी फैमिली गिफ्ट लेकर उनसे मिलने आती है। वो लोग स्टुअर्ट को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो लोग स्टुअर्ट को गिफ्ट देते हैं। स्टुअर्ट बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन जब जॉर्ज के अंकल उसे उसकी फैमिली बेसबॉल देते हैं तो जॉर्ज स्टुअर्ट की नस्ल का मजाक उड़ाता है और उसे भाई मानने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सब वहाँ से चले जाते हैं। स्टुअर्ट दुखी हो जाता है और रात में स्टुअर्ट मिस्टर और मिसेस लिटिल के कमरे में आकर उनसे अपनी फैमिली के बारे में पूछता है क्योंकि उसे कुछ कमी महसूस हो रही थी। अगली सुबह मिस्टर एंड मिसेस लिटिल ऑर्फनेज जाकर मिसेस कीपर से स्टुअर्ट की फैमिली के बारे में जानने को कहते हैं। इधर स्टुअर्ट स्नोबेल से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, मगर स्नोबेल उसे इग्नोर करके किचन में चला जाता है जहां उसका दोस्त मॉन्टी उसके घर में आने को कहता है। स्नो उसे मना करता है पर वो अंदर आ जाता है। अंदर आने पर वो स्टुअर्ट को देखता है और उसे पता चलता है कि स्टुअर्ट उनकी फैमिली का हिस्सा, तो वो उसका मजाक उड़ाता है। स्नो गुस्सा होकर स्टुअर्ट पर झपट पड़ता है। स्टुअर्ट बचने के लिए भागकर जॉर्ज के कमरे में चला जाता है। स्टुअर्ट वहां जॉर्ज के टॉयज के साथ खेलने लगता है तो जॉर्ज को पसंद आने लगता है। जॉर्ज उसे खेलने के लिए अपनी कार देता है। स्टुअर्ट की नज़र उसकी बोट पर पड़ती है। जॉर्ज उसे बताता है वो उसने टाउन में होने वाली बोट रेस के लिए बना रहा था, पर हारने के डर से वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। स्टुअर्ट उसे इनकरेज करता है कि कम से कम तुम रेस में हिस्सा तो लोगे, जिस पर जॉर्ज राजी हो जाता है और दोनों बोट बनाने लगते हैं। जब लिटिल कपल को ये बात पता लगती है तो वो बहुत खुश होते हैं। ये देखकर स्नो परेशान हो जाता है कि सारी फैमिली ने स्टुअर्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। स्नो स्टुअर्ट को घर से निकालने के लिए मॉन्टी से बात करता है। मॉन्टी उसे माफिया कैट लीडर स्मोकी के पास ले जाती है। वो स्नो को तसल्ली देता है कि वो स्टुअर्ट को घर से निकलवा देगा। 2 दिन बाद रेस का दिन आता है जिसमें एंटन नाम का लड़का भी हिस्सा ले रहा था, जिसे देखकर जॉर्ज हार से डर जाता है। फ्रेड उसे समझाने लगता है। स्टुअर्ट बोट का रिमोट जॉर्ज के कहने पर ला रहा होता है, तभी उस पर किसी का पाँव पड़ जाता है और वो टूट जाता है। इससे जॉर्ज दुखी हो जाता है। मिस्टर एंड मिसेस लिटिल उसे समझा रहे होते हैं, तभी रेस शुरू हो जाती है। अनाउंसर से उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज की बोट स्टुअर्ट चला रहा होता है। जॉर्ज उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी एंटोन सारी बोट्स को तबाह करने लगता है। वो स्टुअर्ट की बोट की तरफ बढ़ता है, जिस पे जॉर्ज उसे मारने लगता है और उससे लड़ाई हो जाती है। उसी बीच स्टुअर्ट एंटोन की बोट से छुटकारा पा जाता है। जब एंटोन अपनी बोट को चलाने की कोशिश करता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और स्टुअर्ट आगे बढ़कर रेस जीत जाता है और जॉर्ज स्टुअर्ट को अपना भाई मान लेता है और उनके घर फैमिली पार्टी रखी जाती है जिसमें वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तभी उनके घर माउस कपल आते हैं जो खुद को स्टुअर्ट के माँ बाप बताते हैं। वो स्टुअर्ट को ऑर्फनेज में छोड़ने का रीज़न देते हैं अपनी गरीबी, और अब वो स्टुअर्ट को अपने साथ ले जाने आए थे। लिटिल कपल उस माउस कपल को समझाते हैं पर माउस कपल कहती है स्टुअर्ट को हमेशा उनकी कमी महसूस। अब उन्हें स्टुअर्ट की बात याद आ जाती है। वो स्टुअर्ट को उन कपल को देने को राजी हो जाते हैं, लेकिन जॉर्ज और स्टुअर्ट दुखी हो जाते हैं। स्टुअर्ट अपनी पेरेंट्स की बात मानकर उनके साथ जाने को राजी हो जाता है। स्टुअर्ट जाने लगता है तो जॉर्ज उसे अपनी कार देता है। वो लोग उस कार से चले जाते हैं। फिर 3 दिन बाद मिसेस कीपर लिटिल के घर आती है। वो लिटिल को बताती है स्टुअर्ट के पेरेंट्स बहुत साल पहले मर चुके हैं, जो सुनकर उन्हें समझ आता है कि वो माउस कपल फ्रॉड था। वो पुलिस को फ़ोन करके बुलाते हैं जो एविडेंस इकट्ठा करती है और ये भी कहती है कि शायद अब तक स्टुअर्ट मर चुका होगा।
इधर स्नो मॉन्टी को सबको पता चलने की बात बताता है, इस पर स्मोकी स्टुअर्ट को मारने को कहता है। स्मोकी माउस कपल को स्टुअर्ट को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो कपल स्टुअर्ट को सब बता देते हैं और भाग जाने को कहते हैं। स्टुअर्ट घर के लिए निकल जाता है। इधर स्मोकी फैसला करता है स्टुअर्ट को रास्ते में पड़ने वाले कैपिटल पार्क में पकड़ के मार देंगे, जिससे बेखबर स्टुअर्ट पार्क में आकर रास्ता ढूंढ रहा होता है। तभी वो कैट्स वहां आ जाती हैं, जिससे बचकर स्टुअर्ट भाग के टनल में गिर जाता है। उधर सारी फैमिली स्टुअर्ट को शहर में अलग अलग जगह ढूंढने निकल जाती है। उनके जाते ही स्टुअर्ट आता है, जिसे घर में मौजूद अकेला स्नो कहता है। सारी फैमिली उसे छोड़कर बहुत खुश है। वो उसे कटी हुई फैमिली फोटो दिखाता है, असल में वो मिसिंग पोस्टर के लिए ली गई थी। इस बात से दुखी होकर स्टुअर्ट वापस चला जाता है। मॉन्टी स्नो को लेने घर आता है, क्योंकि स्टुअर्ट को पार्क में देखा गया था। वो उसे ढूंढने जा रहे थे। सब कैट्स स्टुअर्ट को ढूंढने लगते हैं। पीछे रहे स्नो को स्टुअर्ट पेड़ पर दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है। उन कैट्स को स्टुअर्ट दिख जाता है। वो स्नो से उसे पकड़ के लाने को कहते हैं। स्नो झूठ बोलने पर गिल्टी फील कर रहा था। वो स्टुअर्ट की मदद करने के लिए उससे दूर ले जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। अभी सारी कैट्स उन दोनों को घेर लेते हैं। स्नो के स्टुअर्ट को फैमिली के हिस्सा कहने पर उसका मजाक उड़ाते हैं। स्टुअर्ट उन्हें स्नो पर हमला करने के लिए तैयार होता देख उसका कॉलर लेके ट्री से स्लाइड करता हुआ उससे दूर चला जाता है, लेकिन वो एक जगह फंस जाता है जहाँ कैट्स उसे घेरते हैं। तभी स्नो उनकी डाल पर पैर रखकर उन्हें पानी में गिरा देता है, जिसके बाद वो स्टुअर्ट के पास आता है। स्नो के स्नो पर हमला करने लगता है और स्टुअर्ट उसे पीछे से मारकर पानी में गिरा देता है। फिर दोनों घर जाते हैं, जहाँ सब स्टुअर्ट को देखकर बहुत खुश होते हैं। जहाँ स्टुअर्ट स्नो की मदद के बारे में बताता है और सब उसे भी प्यार करने लगते हैं। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।